honorable members. In deference to the request received during my meeting with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is मैं being एक बार फिर enhanced दोहराती हूँ from कि राज्यों के 10,000 मुख्यमंत्री और उनके वित्त मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद in the RE of 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया गया मौजूदा वर्ष के संशोधित बजट अनुमानों में 2000 the overall investments in the economy. These 50-year interest-free loans are over and above the normal borrowings allowed. ये 50 साल के लिए over and above the normal borrowings के लिए of the state. ब्याज रहित बॉन्ड होंगे जो सामान्य कर्ज राज्यों को दिया जाता है उससे अतिरिक्त होंगे। यह बजट आवंटन पीएम गति शक्ति और उससे जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इस्तेमाल किया जाएगा। Including support for the state share, digitization, digital payments and completion of OFC network, and reforms related to building bylaws, town planning schemes, transit-oriented development, and transferable. शहरी क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज को में सुधार करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए इन तमाम परियोजनाओं के क्रियान्वयन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्यों को 4% जो जीएसटी का है उसका इस्तेमाल वो कर सकेंगे। वित्तीय प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन के लिए कुल खर्च 34.83 लाख करोड़ रुपए। This includes an amount of 51,971 कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अनुमान है वो 6 towards settlement of outstanding guaranteed liabilities of Air India and its other sundry commitments. Coming to the budget estimates, Honorable एयर इंडिया की जो कमिटेड लायबिलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए एक 39.45 lakh crore. साल 2022-23 में जो कुल खर्च है वो 39.45 लाख करोड़ है और जो सरकार की प्राप्तियां हैं वो 22.84 लाख करोड़ हैं। The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9%. संशोधित राजकोषीय घाटा as against 6.8% projected in the budget. जीडीपी का 6.9% है जो कि अनुमानित तौर पर 6.8% था जीडीपी का। Consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. राजकोषीय घाटे को 4.5% नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा गया है साल 2025-26 तक, To nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now move to part B of my speech. अब मैं अपने बजट भाषण के भाग 2 की तरफ बढ़ना चाहती हूँ। Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers प्रत्यक्ष of the कर। country who have contributed immensely and strengthened the hand. मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए देश के तमाम करदाताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने सरकार के हाथ मजबूत किए ताकि देश के नागरिकों की मदद की जा सके। मैं महाभारत के एक से उद्धृत करना चाहती हूँ। By way of abandoning
any laxity जो कहता है कि राजा को लोगों के योगक्षेम के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रावधान करना चाहिए। और This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 जिसमें from 72. महाभारत के शांति पर्व का जो श्लोक है, Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget were continuing with our declared policy of stable, हमारे predictable tax regime, जो पौराणिक intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote हम एक विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें वॉलंटरी कंप्लायंस करदाताओं का हो, इसे प्रोत्साहित किया जाता है। एक अपडेटेड इनकम टैक्स आयकर विभाग ने एक करदाताओं के ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने की एक पारदर्शी व्यवस्था और मजबूत व्यवस्था बनाई है। गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान के सुविधा के साथ एक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी और ऐसा वो 2 सालों के दौरान की अवधि के दौरान कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आयकर विभाग को यह पता चलता है कि वो करदाता ने किसी इनकम को रिपोर्ट नहीं किया है तो ये एक लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। अब करदाता अपने रिटर्न को अपडेट करके साथ अपडेट कर सकता है। इसके अधिक जो डिटेल्स हैं वो वित्त विधेयक के अंदर देखे जा सकते हैं। ये वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum सहकारी tax संस्था at the rate of पर 18 and 1.5%. कर का बोझ कम करने का प्रयास, मौजूदा कर 18.5% का कर उन्हें चुकाना होता है, जिसे this rate for the cooperative societies also to 15%. कॉर्पोरेट्स के समान कोऑपरेटिव संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं के लिए भी मैं टैक्स 15% तक लाने का प्रस्ताव करती हूँ और साथ ही उन पर जो सरचार्ज है उसे भी 12% से घटाकर 7% लाने का प्रस्ताव करती हूँ, ताकि और साथ ही उनकी आय का जो आधार है उसे 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। क्योंकि ये जो सहकारी संस्थाएं ये मूलतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हैं। विशेष क्षमता प्राप्त बच्चों के माता पिता और उनके पालक उनके लिए बीमा हासिल कर सकते हैं। Where the differently abled dependent may need payment of annuity or lump sum amount even during the lifetime of their parent or guardian. I propose thus to allow the payment of annuity and lump sum amount to the differently abled dependent during the lifetime of the parent and guardians, that is parent or guardians, attaining the age of 60 years. माता पिता या पालक के 60 साल का होने पर भी जो विशेष क्षमता दिव्यांग बच्चे हैं वो बीमा का लाभ ले सकेंगे। मौजूदा समय में सरकार अपने कर्मचारियों की
वेतन का 14% हिस्सा NPS में देती है। जबकि राज्य सरकारों में ये केवल 10% ही है। राज्य और केंद्र सरकारों के कर्मचारियों समानता लाने के लिए NPS अकाउंट में 10 से 14% किया जाएगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा हासिल करने में उन्हें लाभ मिलेगा और उनकी स्थिति केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो सकेगी। स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। बीते कुछ सालों में देश ने स्टार्टअप्स के क्षमता में और उनकी संख्या में काफी गुना बढ़ोतरी देखी है। In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation कोविड महामारी के दौरान मैं by one more year, that is up to 31 स्टार्टअप्स को 2020 एक साल का और providing such लाभ मैं देना चाहती हूँ। इससे उन्हें टैक्स इंसेंटिव हासिल करने में मदद मिलेगी एक newly incorporated manufacturing और साल के लिए। under concessional tax regime. In an effort to establish a global competitive business environment, नई कर रेजिम के तहत certain domestic companies, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स concessional स्थापित करने tax regime of 15% वाली कंपनियों को by our government उनको for कर का लाभ दिया जाएगा। domestic manufacturing companies. I propose to extend the last date for commencement घरेलू of स्तर manufacturing पर of निर्माण production इकाइयों को under section 115BAB by one more year, that is from 31st March 2023 to 31st March 2024. 31 मार्च 2023 से 23-24 के बीच में। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The Virtual magnitude digital and assets frequency के of these कराधान transactions की have made योजना। it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual जिस तरीके से digital ये assets, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से लेन देन हो रहा है, उसने इस जरूरत को खड़ा कर दिया है कि अब हम इसके ऊपर टैक्स की व्यवस्था बनाएं। shall be taxed at the rate of 30%, 30%. किसी भी No वर्चुअल deduction in respect of डिजिटल any एसेट के expenditure लेन देन or विनिमय allowance पे shall be allowed अब while computing such 30% income के कर except का cost of मैं acquisition. प्रावधान Further, करती हूँ। loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS मैं on payments यह भी made in प्रस्ताव relation करती to हूँ, transfer of virtual TDS digital asset at the rate of 1% of such consideration वर्चुअल डिजिटल above एसेट a को monetary ट्रांसफर करने पर threshold. 1% का Gifts TDS of virtual भी digital assets लगेगा। are also proposed to be taxed in the hands of the recipient. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को गिफ्ट करने पर भी Litigation management to avoid कर देना repetitive होगा। appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. कानूनी मामलों के Taking प्रबंधन forward our policy को of sound litigation अधिक management, सुगम I बनाने की propose to कोशिश provide that if हो a रही है। question of law in the case of an assessee is identical to a question of law which is pending in the appeal before a jurisdictional high court or Supreme Court, in any case, the filing of further appeal in the case of this assessee by the department shall be deferred till such a question of law is decided by the jurisdictional high court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing the repeated litigation between taxpayer and the department. और
Taking forward इससे our efforts to further promote the IFSC, I hereby propose to provide that income of a non-resident from offshore derivative instruments or over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, and income received from portfolio management services in IFSC shall be exempt from tax, subject to specified conditions. Rationalization of surcharge. In the globalized business world, there are several work contracts whose terms and conditions mandatorily require formation of a consortium. The members in the consortium are generally companies. In such cases, the income of these AOPs has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge on the individual companies. Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%, 15%. Further, the long-term capital gains on listed equity shares, units, etc. are liable to maximum surcharge of 15%. लिस्टेड शेयर पर long-term capital gains जिन पर अधिकतम 15% का ही सरचार्ज लग सकेगा, जबकि दीर्घकालिक पूंजीगत गेन्स पर इससे स्टार्टअप कम्युनिटी को लाभ मिलेगा और निर्माण इकाइयों और स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। एजुकेशन सेस पर स्पष्टीकरण हम देना चाहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन सेस को अतिरिक्त सरचार्ज के तौर पर some courts have allowed health and education cess as business expenditure, which is against the legislative intent. To reiterate the legislative intent, I propose to clarify that इसे कारोबारी व्यय के तौर पर दिखाने का कोशिश की गई है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी सरचार्ज या सेस जो लाभ पर लगाया गया है उसे बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कर चोरी रोकने के लिए कोशिश अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को किस तरह से सेट ऑफ किया जा सकता है। In order to bring certainty and to increase deterrence among tax, नुकसान का हवाला देकर कर चोरी करने की कोशिशों को रोकने की प्रयास है। अघोषित आय को किसी भी तरीके से कर चोरी को किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास होगा और साथ ही अघोषित आय को आप नुकसान से भरपाई करने का प्रयास नहीं कर सकेंगे। यह देखने में आया है कि बिजनेस प्रमोशन की जो रणनीति है वो ₹20,000 A few other changes are being made, the details of which are there in the finance bill. Indirect taxes. So remarkable progress in GST. बहुत महत्वपूर्ण प्रगति GST has been a landmark reform of independent India. बढ़ोतरी GST में देखने को मिली है। GST भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। शुरुआत में इसमें बड़ी चुनौतियां थी, ये चुनौतियां अब दूर हुई हैं और GST काउंसिल के अगुवाई में हमने इन मुश्किलों को दूर करने का प्रयास किया है। अब हम एक
one tax. आईटी आधारित There are और still एक some challenges बेहतरीन remaining, and जीएसटी we काउंसिल aspire to जीएसटी keep them रिजीम in बनाने the में coming कामयाब रहे। year. अभी भी The right कुछ balance चुनौतियां बाकी between हैं, facilitation लेकिन हम and कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आने वाले सालों में engendered कम किया जा सके। better compliance, and enforcement has engendered better compliance. व्यवस्था ने GST revenues are बेहतर growing किया है ताकि लोग despite the जीएसटी fact कंप्लायंट बन सकें। जीएसटी पे मिलने वाले राजस्व प्राप्तियां which बेहतर I've हुई got to हैं। know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge मैं of the Honorable House. आपके साथ साझा करना चाहती हूं, जो मुझे आज ही पता चला है, जो इस भाषण का हिस्सा नहीं है। मैं आज इस सदन के सामने ये कहना चाहूंगी, That the gross GST collection इस सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि कि सकल जीएसटी प्राप्तियां जो हैं जनवरी 2022 में 1,40,986 करोड़ रुपए जनवरी 2022 में इकट्ठा हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जीएसटी देश में लागू होने के बाद से। यह आर्थिक बढ़ोतरी, जो आर्थिक विकास है, आर्थिक रिकवरी है, उससे ही संभव हुआ है। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में आए सुधारों से ही संभव हुआ है। साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों के जो कर प्रशासन है, उनकी तरफ से उठाए गए कदमों से इसमें मदद मिली है। करदाता इस विकास के लिए धन्यवाद और तारीफ के पात्र हैं। उन्होंने न केवल विशेष आर्थिक जोन, अपने भाषण के पहले भाग में मैंने एसईजेड व्यवस्था में सुधारों का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय कस्टम पोर्टल में के अनुरूप इंटीग्रेट किया जाएगा और रिस्क आधारित चेक भी किए जाएंगे। 30th September 2022. Customs reforms and duty rate changes. 30 सितंबर 2022 तक इन्हें लागू किया जाएगा। An infusion of technology. Faceless शुल्क customs have सुधार, been fully established. During COVID-19 pandemic, customs आयात शुल्क have done exceptional frontline work को फेसलेस बनाने का प्रयास किया गया है। कोविड के दौरान कस्टम्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कस्टम सुधार हमारे एमएसएमईज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही भारतीय उद्योगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए भी जरूरी है। मेरा प्रस्ताव है कि कैपिटल गुड नीति, राष्ट्रीय कैपिटल गुड नीति का लक्ष्य है कैपिटल गुड्स के उत्पादन को 2025 तक दोगुना करना। कई शुल्क रियायतें दी गईं, खासतौर पर कपड़ा, चमड़ा, फुटवेयर। Similarly, project import duty concessions have also deprived the local producers of a level playing field in areas like coal mining projects, power generation, transmission or distribution projects, railway and metro projects. Our experience suggests that reasonable tariffs are conducive to the growth of domestic industry and make in India without significantly impacting the cost of essential imports. Accordingly, Honorable Speaker, sir, it is proposed to phase out the concessional rates in capital goods and project imports gradually and apply a moderate tariff of 7.5%. Certain exemptions for advanced machineries that are not manufactured within the country shall continue. A few exemptions are being made. देश में वो उत्पाद जो देश में नहीं बनते हैं, उन पर लगाए जाए।
and the linear motion guide to encourage domestic manufacturing of capital goods. In the last 2 budgets, we have rationalized several customs exemptions. पिछले 2 We बजट have में once again carried out an extensive consultation. हमने कई including कस्टम रियायतों को as a result of लागू these किया है। consultations, more than 350 exemption entries हमने are proposed बहुत to be विचार विमर्श किया। phased out. These 3050 exemptions of certain agricultural जो produce, एग्जम्पशन एंट्रीज हैं उन्हें बाहर किया गया है। कई कृषि उत्पादों को भी इससे बाहर किया गया है। medical devices and drugs and medicines for which sufficient domestic capacity exists. रसायन, Further, कपड़ा, as a simplification measure, several medical concession devices, rates are being दवाएं, incorporated in the customs tariff schedule itself instead of prescribing them कई through various notifications. शुल्क व्यवस्था में कई रियायतों को शामिल किया गया है। Simplify the customs rate and tariff यह structure, particularly for व्यापक sectors like समीक्षा chemicals, textiles and metals, and minimize disputes. केमिकल, Removal of exemption टेक्सटाइल, on items धातु which are or can be क्षेत्र को सुविधा देता है और साथ manufactured ही in India विवादों को कम and करता है। providing concessional duties on raw material that go into manufacturing of intermediate products और will go many a step forward in achieving our objective of make in India. भारत में बनने वाले उत्पादों के लिए रॉ मटेरियल I shall और now take up specific आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनने वाले उत्पादों के लिए सुविधा देता है। Electronic manufacturing has been और अब growing मैं rapidly. सेक्टर Customs आधारित rates are being calibrated प्रस्तावों को to सामने रखना provide a चाहती हूँ। graded rate structure इलेक्ट्रॉनिक to facilitate domestic क्षेत्र, manufacturing of wearable devices, hearable devices and electronic smart घरेलू devices. क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का Duty उत्पादन concessions are being बढ़ाने के given लिए parts of transformer of mobile phone chargers and camera lens of mobile camera module and certain मोबाइल other फ़ोन such चार्जर items. के This मोबाइल will enable फ़ोन के domestic लेंसेज manufacturing of high growth उत्पादों के electronic लिए items. Gems रियायतें and दी जा jewelry. रही हैं। To give a boost to the तेजी gems से and jewelry बढ़ रहे sector, इलेक्ट्रॉनिक customs उत्पादों के लिए भी duty on cut रियायतें and polished दी जा रही हैं। diamonds and जेम्स और gemstones ज्वेलरी, is being reduced गहनों to पर 5%. Simply customs sawn diamond would attract nil customs duty. To facilitate export of jewelry through e-commerce, a simplified regulatory framework shall be implemented by June this year. To disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 Imitation rupees per jewelry पर kg custom is paid on its duty. import. Chemicals. Customs duty on certain 400 chemicals, रुपये प्रति namely केजी methanol, के लिहाज से acetic acid, and heavy feedstocks for petroleum refining मिथेनॉल, are being reduced, एसिटिक एसिड while जैसे duty is being raised on sodium cyanide, जैसे for रसायनों which पर adequate आयात शुल्क capacity घटाया जा in रहा है। domestic arena exists. These changes will help in enhancing सोडियम, domestic value addition. MSMEs. साइनाइड जैसे duty on उत्पादों पर umbrellas is being raised to 20%. शुल्क बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इससे Exemption निर्माण की जो to parts सुविधा है of वो देश में umbrellas उपलब्ध is है। being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured. जो रियायतें अब तक in मिल India. रही थी Customs खास तौर पर duty exemption एमएसएमई क्षेत्र में उसे रैशनलाइज किया जा रहा है। Last year is being extended for another year to provide Steel. relief to MSME secondary steel producers. स्क्रैप को दी गई Certain जो कस्टम ड्यूटी की anti-dumping सुविधा थी उसे and बढ़ाया CVD जा रहा on है। stainless steel and इस साल भी coated steel flat products, bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest considering prevailing high prices of metals. To incentivize exports, धातु की exemptions are being मौजूदा ऊंची provided कीमतों को on देखते items हुए such इस as सीबीडी को embellishment, वापस लिया जा रहा है। trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, बटन, furniture zipper, fittings, lining and material packaging boxes that और may be needed कुछ खास किस्म by के चमड़े, qualified exporters of handicrafts, textiles, पैकेजिंग leather के garments, डब्बों leather footwear, और and other साथ goods. ही कपड़ों, Honorable जूतों, Speaker, sir, duty is being चमड़े के reduced on certain inputs सामान के required for shrimp aquaculture एक्सपोर्टर्स को so as to भी promote लाभ its export. दिया गया है। Tariff measure to encourage blending ये हमारा of प्रयास है कि हम एक्वाकल्चर को blending of fuel यानी मछली is पालन a को priority बढ़ावा for दें। this government.
To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional ईंधन की ब्लेंडिंग duty को बढ़ावा देना सरकार का प्रयास रहा है। from first day of October 22. A few of the changes are being made in duty rates, अक्टूबर customs 2022 से and customs law. The ₹2 प्रति लीटर are there in the finance bill. Mr. ब्लेंडेड Speaker, sir, ईंधन के with these इस्तेमाल words, पर रियायत दी I जाएगी। commend the budget to this August House. Thank you.